महाभारत महाभारत महाभारत। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट आपका विज्ञान बोले तो साइंस, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके कुछ टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं और आप इसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ और रिएक्शन है तो उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं तो इसको रिएक्शन को कभी कभी हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाना है, अभिकारक से उत्पाद बनाना है। क्या बनाना है, अभिकारक, क्या बनाना है, उत्पाद बनाना है ना, उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट से आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है ना, प्रोडक्ट बनाना है। तो आप यहां पर देखते होंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का मतलब होता है योग करना यानी जुड़ना, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसे संश्लेषण अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है, यानी सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसी के आधार पर हम लोग संयोजन अभिक्रिया कराते हैं, यानी A + B = AB। कैसे, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 बनता है। आप जानते हैं कि पेट्रोल हो, केरोसिन तेल हो, ठीक है, डीजल हो, तरह तरह के लकड़ी के कोई पदार्थ हो, तो उसमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। और जब हम उसकी वायु यानी वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और जब उसके संपर्क में कोई पदार्थ जलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। अब ये जो आप समझते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, जब हम लोग चूना लाते हैं, चूना है ना, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना लाते हैं और जब उसको जल में घोलते हैं तो आप देखे होंगे क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलता है, ठीक है ना। और जो ठोस होता है, सॉलिड होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो लिक्विड में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। और ये जो चूना होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, तो दीवार को पेंट करने में उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी पोताई करने में उपयोग करते हैं। आप इसको समझ चुके होंगे। इसका जो सबसे आसान परिभाषा होगा संयोजन अभिक्रिया के, ये होगा कि क्रियाकारक जुड़कर नए उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो यहां पर एक स्टार्ट हो जाएगा शायरी कि खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, वाह वाह, कि खुदा ने जब तुझे बनाया होगा तो एक सुरूर सा दिल में आया होगा, एक सुरूर सा दिल में आया होगा, सोचा होगा क्या दूं मैं तुझे गिफ्ट में, तब जाकर खुदा ने मुझ जैसे मतलब मुझे बनाया होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग होना, वाह, वियोग, ठीक है ना। वियोग का मतलब अलग, ब्रेकअप होना, ठीक है ना। जब लड़का लड़की प्यार करता है, कुछ समय बाद कोई तीसरा हिट करने लगता है आके, तो क्या होता है, दोनों
अलग हो जाता है यानी ब्रेकअप हो जाता है, तब यहाँ पर शायरी निकलता है कि टूटे हुए प्यालों में कभी जाम नहीं आता, टूटे हुए प्यालों में कभी जाम नहीं आता, वाह वाह, और इश्क के मरीजों को कभी आराम नहीं आता, ऐ दिल तोड़ कर जाने वाली बेवफा सनम, जरा ये तो बता देता कि टूटे हुए दिल किसी के काम नहीं आता। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि जब इसको हीट किया जाता है तो ये पदार्थ जो होता है कई भागों में टूट जाता है। तब इसका जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और जब उसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो ऊपर की ओर क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है। ठीक है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैल्शियम क्लोरेट को जब अभिक्रिया कराया जाता है, हीट किया जाता है, तो आप ये क्या है, ये पोटेशियम क्लोराइड बनता है। क्या? पोटेशियम क्लोराइड बनता है और उसके साथ ही क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों जब अपघटन कराया जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराया जाता है, विद्युत विभजन अभिक्रिया, तो ये दोनों टूटकर अलग हो जाता है, यानी सोडियम अलग और क्लोरीन अलग। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट कहिएगा। ठीक है, कि अभिकारक टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, ठीक है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व के साथ क्या करता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ए बी और सी डी यानी दो कोई पदार्थ है और यहां पर ए बी सी एक साथ हो जाएगा और डी अलग हो जाएगा। इसका कहने का मतलब होता है कि आप धातुओं का क्रियाशील तत्व पढ़े होंगे, है ना, क्रियाशील श्रेणी पढ़े होंगे। तो ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर सोडियम होता है जो अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, फिर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। तो आप यहां पर देखे होंगे कि आयरन जो होता है ये क्रियाशील अधिक है कॉपर से, ठीक है ना, तो आयरन सल्फेट एक साथ हो जाएगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। इसका मतलब है कि देखिए ये एबीसी है ना, तो आप यहां पर देख सकते हैं अलग हो गया कॉपर, यानी ये जो है कम क्रियाशील तत्व और ये अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील के साथ क्या होता है? विलयन होगा और ये कम क्रियाशील तत्व जो होगा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली, क्या अपने आयनों का अदला बदली यानी एक्सचेंज करता है, ठीक है ना, एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि AB प्लस CD ये इसका सामान्य सूत्र है।
ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस सी डी। आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि ए को डी से और बी को सी से मिला दीजिए। यहां पर देख लीजिए, यानी इसी में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कम क्रियाशील तत्व जो होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व से क्या होता है, अलग हो जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं सोडियम है, तो सोडियम सल्फेट है, यहां पर देख सकते हैं, और बेरियम क्लोराइड है। तो ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ए हो गया और यहां पर सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, तो डी हो गया। तो ए डी, ए और डी, यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड हो गया, और आपका बीसी बचा तो बी और सी यानी बेरियम सल्फेट हो गया, है ना। तो इस तरीका को आप याद करें तो आप कोई भी समीकरण को आसानी से पहचान सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसमें अभिक्रिया कराया जाता है, ये लवण है, ये क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। क्षार और अम्ल को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण बनता है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, तो ये ए हो गया और ये डी हो गया, तो सोडियम सल्फेट एक साथ, उसके बाद ये जो OH है जल वो अलग हो गया। फिर आप पर सोडियम क्लोराइड है तो ए और डी हो गया, आप यहां पर देख सकते हैं, और Ag, तो AgCl हो गया BC, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे भी और बेहतरीन तरीके से हम समझा सकते हैं, बट थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए। और वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, क्या होता है, टूटना, है ना। चलिए बाकी ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपका मन जो कर सकते हैं। बाकी ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।